and this is our episode 16, and we are going on a very good performance on based on the views and based on the watch hours for our videos. Thanks for watching, guys. Please continue on watching, and thank you for your support, and also we encourage us to bring on more subscribers. Please like, share and subscribe. Pal, what about you? How is the days going for you, bro? Bro, what a wonderful last 2 days it were, and the boring 3 days to come. What can we do now? या फुटबॉल नहीं है तो क्या करें जिंदगी में, क्या है मतलब विंबलडन तो है, विंबलडन है, चल लेट्स वी आर आई मीन विंबलडन देख रहा हूँ, बट वो 6 बजे खत्म हो जाता है. रात को क्या करें? दैट्स द प्रॉब्लम ब्रो. रात को क्या करें? और उसमें भी अच्छे प्लेयर्स नहीं बचे ब्रो. विंबलडन में एक वो जोको को देख के कितना हिला देंगे हम, वही बात है. इस बार भी उसको हमेशा ऐसा होता है, जोको को अच्छा वाला ड्रॉ मिल गया है. ही हैज टू प्ले सम 15th या 25th रैंकर जो अभी उसने फ्रिट्ज को हरा के आ गया. अब वो देयर इज अ टफ मैच. आई थिंक दैट वी कैन वॉच. कार्लोस अल्काराज मेडवेडेव से खेलेगा ना वो. मेडवेडेव के साथ अल्काराज खेलेगा. आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग सेमीफाइनल. भाई जोको भाई हर जगह, आई मीन वी विल डिस्कस इन द पास्ट. एक थोड़ा सा वो बोलना चाहिए उसको कैसे बू किया था, एंड इट वाज ट्रेंडिंग एज वेल. वो भी मतलब थोड़ा सा एक बात करेंगे. इट्स अ सेगवे, इट्स अ ब्यूटीफुल सेगवे. गुड नाइट. वो तो अच्छे से सो पाएगा उसने. व्हाट अ ब्यूटीफुल नोज कट ऑफ कमेंट्री. बट ब्रो, हम दोनों को एक बंदे ने बहुत तगड़े तरीके से थप्पड़ मारा है. वो है कौन? Gareth Southgate, motherfucker. Look at this guy, man. Asshole. Cole Palmer ने तो मेरे को कभी थप्पड़ नहीं मार सकता. Bro, it's not Gareth Southgate. It's not Gareth Southgate. Okay, no, it's not Gareth Southgate. It's Gareth Southgate. Oh, yeah. Gareth Southgate. ये अपना thumbnail मिलेगा दोस्तों, देख लो. तो Gareth Southgate. Wow, what a beautiful Gareth Southgate. पहले तो उसने तो खतरनाक कर दिया. But let's start let's dive into the deep match analysis. And you viewers, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा किस मैच के बारे में हम लोग बोल रहे हैं. बहुत obvious रहे हैं हम लोग. So Pal, take us through the episode, bro. So shall we go through the most exciting match or the boring match first? Your wish, bro. It's your podcast now. You are the ones who is setting the agenda. Come on. Yeah. So boring match की बात करें तो बहुत time है. Let's start with the exciting match or the match of the tournament, or at least the half of the tournament. The first half that would be the half of the tournament. Second half फिर भी boring बोल सकते हो. But second half is the half of the tournament so far. जो हमने देखा finals में कुछ हो सकता है, but I don't think so कुछ होगा. दोनों टीमें डिफेंड ही करेंगी इसमें. तो but what a match it has been. What a match. France versus Spain. हमने perfectly predict किया था bro. It will be Man City versus Everton. तो first half था वो वैसा ही हुआ. But second half में जो स्पेन थी वो एवर्टन बन गई. तूने नोटिस किया? सेकंड हाफ में स्पेन didn't have any chances. उनके पास कोई चांस नहीं था. They tried to defend. They tried to keep the ball. That's all. उन्होंने कुछ किया नहीं. France had few chances but not clear cut. कोई क्लियर कट चांसेस तेरे को दिमाग याद में आ रहा है? कोई भी एनी क्लियर कट चांसेस? एम्बापे का क्लियर कट चांसेस था जो उसने 1-on-1 पे निकल गया था. उसने पता नहीं कहाँ मार दिया उसने. पता नहीं he shanked the ball. I think he had 2 decent opportunities, Mbappe, at least to hit the target, I would say. Decent. I mean फिर लूकास हर्नांडेस को भी मिला था सेंटर ऑफ द डी से. उसने भी हक दिया था. मतलब लूकास हर्नांडेस, पर उसे राइट फुट पे था. That's the issue. He has the potential to do anything, bro. That's the quality he has to bring. मार्सेलो तो धर देता है ना, राइट फुट या लेफ्ट फुट. डी के पास मैं बोल रहा हूँ. डी के अंदर था बल्कि. हाँ, डी के अंदर था. Exactly. Yeah. So I mean, I would say, Pal, I mean, मैंने यही सोचा था एक्चुअली. मैंने तो परफेक्टली प्रेडिक्ट किया था. एक्चुअली हम दोनों ने काफ़ी अच्छा प्रेडिक्ट किया था इस मामले में कि स्पेन का एनर्जी लेवल्स, दे कांट have the same energy levels as France, because France के पास same energy levels in the sense कि उनके पास substitutions वाले सारे youngsters हैं, and also they have their lungs and the capacity to run more than Spain. But Spain के पास एक strategy है. They have this positional awareness कि उनको पता है कि game कैसे control करना है. I would also wanted to France to press more. But the problem is Kylian Mbappe इतना ज़्यादा press नहीं कर रहा था, and Didier Deschamps ने थोड़ा सा उसको पहले ही he wanted to replace maybe Kolo Muani and bring on Giroud. And bro, flop of the match, fucking Adrien Rabiot. Why did he play Adrien Rabiot? I still can't understand. यही पता, सॉरी व्यूअर्स, हमने पिछले मैच में बोला था कि एड्रियन रैबियो इसलिए नहीं खेला
क्योंकि हमें लगा कि डेशाम्स ने थोड़ा सा ट्वीक किया, टेक्टिकल स्विच है। बाद में वो नहीं, एक्चुअली दैट इज नॉट हैपेंड। द प्रॉब्लम इट हैज हैपेंड वाज कि वो बंदा he got 2 yellow cards, subsequent yellow cards, so that's why he couldn't play in the match and he was basically exiled for that particular match. तो यही एक रीजन था कि वो नहीं खेला। बट भाई कैमेविंगा जैसे ही आया, ही हैड प्रोवाइडेड ऑलमोस्ट अ वेरी ग्रेट बॉल टू एम्बापे कंट्रोल करके ऑलमोस्ट उसने अच्छे से बॉल भी खिला दिया था। लुकास हर्नांडेज का फर्स्ट टच उसने हक दिया, देखा वो बाहर चला गया था। आई मीन कैमेविंगा ने आते ही चेंज द होल डायमेंशन, ही वाज प्रेसिंग मोर, उसने शॉट्स लेने नहीं दिया। स्पेन वाज बेसिकली प्लेइंग द गेम कंट्रोल। I mean, that is what even I would do. They would just pass around. I think Spain was doing very good. I think they controlled जैसे वो मतलब फ्रांस का कुछ अटैक आया, जैसे कुछ मतलब गोलकीपर चला गया सोच लो, then they start controlling the game for 5 minutes. Then again France did something हड़बड़ा के, फिर then Spain control. So Spain के पास हमेशा कंट्रोल था। But I would say flop of the matches are 2 again. One is first again Adrien Rabiot. I don't know why Didier Deschamps played. He was a completely mess, and the second mess was Kylian Mbappe. Baba re, क्या हो गया उसको यार? I think he was also quite critical. I like this guy because he was honest about himself. उसने बोला था this Euro I did not play well, मेरा quality कुछ नहीं था, and this Euros नहीं है, मैं जाके समर में अच्छे से वेकेशन करूंगा and then I have to move on with my life. This is my life. उसने, क्योंकि एक बंदा ऐसे honest होना चाहिए, right? उसने अपने performance पे criticality डाला, so that is what we wanted to hear from other fans as well, right? So but other and he was honest about the midfield also. कि पोगबा नहीं है तो मेरे को कोई passes नहीं खेल रहा, तो I am not taking the runs. Exactly. पिछली बार and that is what Camavinga has provided. As soon as he came, Camavinga ने एक लंबा वाला बॉल दिया, अच्छे, it was beautiful, wonderful first touch from Kylian Mbappe. Almost Lucas Hernandez, I don't know, he did not have the best of the games, and he was not able to provide many things. So and one more guy I want to mention is from France team. So we are discussing about France. So let's start. I mean, I want to mention him is Bracola. Bhai, I think he did when he came. I think he maybe completed 5 to 6 dribbles. वो 100% dribbles हैं, and all those dribbles were being in the most crucial part of the area, and he completed with a chance. उसने चांस इतने सारे क्रिएट किए हैं because they were not able to finish. I don't know what is going on with France team, but he had so many dribbles and he completed those dribbles. Not only in blindly crossing after the continuous dribbles, he created some chances. उसने हड़बड़ादी किया स्पेन में. But what about this guy, the other side, जो मतलब नूनो मेंडेस का भाई डेम्बेले, इतने सारे ड्रिबल्स, इतने सारे मंदबुद्धि वाला बंदा। मतलब यार कुकरेया का तो उसने हाथ में, मतलब कुकरेया डिड नॉट डिफेंड हिम प्रॉपर्ली बिकॉज ही न्यू अल्टीमेटली ही इज नॉट गोइंग टू एनीथिंग। मेरे को लग रहा है यही है, कुकरेले को उसने निकल जा कुकू ने बहुत अच्छा डिफेंडिंग किया in controlling the game, but as a winger तो उसने कुछ, as a defender, as a left back उसने कुछ नहीं किया because of course Dembele is a very good dribbler. He beat him many times, went to the byline, किसको दे रहा है भाई क्रॉस? गोलकीपर पकड़ रहा है, ये पकड़ रहा है, भाई तू ambidextrous है, you have both the foot and you are still not able to provide even a single decent opportunity. मैंने 2-3 चांस तो देखा है जिसमें भाई कोलू मुआनी फ्री है, मतलब he is rushing into the D और एम्बापे पीछे पूरा से आराम से आ रहा है, तो he could have easily cut back, नहीं गोलकीपर को दे रहा है, मतलब he wants someone to make a near post run. कैसे भाई? उनोई सिमोन तो पढ़ लिया, वो आ गया, देखा ना कितने बार वो आगे आ गया था उनोई सिमोन। ही बेसिकली लेफ्ट हिज डी, वो आगे आ गया था। कभी कभी तो उनोई सिमोन ऐसे पकड़ रहा है, मतलब गोल के अंदर पहुंच जा रहा है। सो इट वाज दैट मच ऑफ अ वियर्ड क्रॉसिंग। ये बंदा, इसके पास इतने सारे अपॉर्चुनिटीज थे, एक भी बंदा नहीं कर पाया। एंड आई एम वेरी शॉक्ड कि दिस गाय वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट वी हैव रेटेड व्हेन ही वाज इन डॉर्टमंड। एंड ऑल्सो people claim that he's going to be the next star, but wow, what a overrated player among the years, and he has never produced or never made anything valiant for his teammates. He's always been someone who has always been in the outskirts due to injury. Barcelona players, भाई मेसी ने इसका जर्सी पहना था, अगर तेरे को याद है तो। I remember जब ये इंजर्ड था, everyone has supported him and everyone were tweeting here and there, भाई support आजा, and then he produces these kind of performances. भाई I don't understand this team, bro. I don't seriously understand this team. उसका दिमाग डेवलप हो गया, सॉरी उसका बॉडी डेवलप हो गया, पर उसका दिमाग डेवलप नहीं हुआ. His brain still functions like he's 17 years or 18 years old kind of a thing. जैसे भी मुड्रिक है ना,
उस हिसाब से जैसे राफेल लियाओ इसका थोड़ा सा बेटर वर्जन है डेम्बेले का, बट ही इज इन द सेम मोल्ड कि मतलब अगर तू रैंक करेगा तो डेम्बेले मुड्रिक नीचे है और तो राफेल लियाओ थोड़ा सा ऊपर आ जाता है दिमाग वाली चीज में। बट कि आई डोंट थिंक ही हैज ब्रेन्स, फुटबॉलिंग ब्रेन्स, मतलब उस वे में कि थोड़ा ड्रिबलिंग स्किल्स है पर फुटबॉलिंग ब्रेन्स नहीं है उसके पास, बिल्कुल भी फुटबॉलिंग ब्रेन्स नहीं है। ईच एंड एवरी क्रॉस दैट ही गेव, मतलब 99% ऑफ द क्रॉसेस आर ओवरहिट, ओवरहिट। ऐसा भी नहीं कि और पता है वो ओवरहिट पता है कौन करता है बंदा, अंडरहिट भी वही ओवरहिट, हाँ वही ओवरहिट पता है बंदा कौन करता है। जैसे मैं जब स्टार्टिंग में फुटबॉल खेलना सीख रहा था पता है, तो जो मेरा लॉफ्टेड पास नहीं दे पाता था क्योंकि बॉल थोड़ी भारी थी इस टाइम, याद है? तो है ना मैं क्या जोर से मारने का ट्राई करता था, तो या तो वो जोर से मारता था तो मैं ग्राउंडेड चली जाती थी बॉल, या फिर मैं जोर से अगर लग गया मेरा तो है ना मैं बहुत दूर मार दूंगा, समझ रहे? तो मैं परफेक्ट पास कभी दे ही नहीं पाऊंगा। तो उसके मन में वही है कि यार मतलब कि उसके अपने पे स्किल्स पे भरोसा ही नहीं है कि मैं परफेक्ट पास दे भी सकता हूँ क्या नहीं दे सकता। उसको हमेशा ओवर हिट तेज ही मारता है वो कि कम से कम पहुंचेगा तो सही, मेरी बेइज्जती तो नहीं होगी। मतलब मैं तेज इसलिए तो मारता था कि मेरी बेइज्जती ना होगी, साला 2 यार्ड नहीं मार पा रहा है, समझ रहा है? तो वही कि मेरी बेइज्जती तो होगी, फर्स्ट मैन बीट नहीं कर पाया, सेकंड मैन बीट नहीं कर पाया, तो उसमें मैं और ब्रो थिंग्स फर्स्ट टू टॉक अबाउट डीजे डेशाम्स फर्स्ट, उसके बारे में बात करते हैं कि लास्ट मैच में हमने उसको प्रेस किया था कि भाई तेरे पास क्या बेस्ट बैकेट है तो तू क्यों डिफेंड करेगा, तो मतलब क्यों तू अटैक करेगा? पर ब्रो जब तू 2-1 डाउन है तब तो अटैक कर ब्रो, तो 2-1 डाउन में तो तेरे को अटैक करना चाहिए ना। स्पेन को 25th मिनट में उन्होंने गोल मार दिया था, उसके पास कभी लगा ही नहीं कि फ्रांस हैव टेकन द इम्पेटस और टेकन द बैटन की चलो अब हमें गोल मारना है आगे जाके। वो तब भी वैसे ही खेल रहा था जबकि वो 1-1 0-0 मैच चल रहा है। उस हिसाब से किसी ने कोई न कुंडे आगे कभी नहीं गया, कुंडे बस एक बार आगे गया पूरे मैच में, कुंडे एक बार आगे गया, उसने भी वो क्रॉस किया वो भी हिट हो गया, मतलब वो भी डिफ्लेक्ट हो गया। और ऊपर से थियो हर्नांडेज के पास 1-2 चांसेस थे, वो उसने वो बस स्काई कर दिया, उसके पास भी कुछ चांसेस थे। बट ब्रो वी हैव टू टॉक अबाउट एम्बापे, लाइक इज दिस इज नोज नॉट फंक्शनिंग और इज दिस ब्रेन नॉट फंक्शनिंग? आई थिंक वो क्या रहा है उसके साथ? मतलब कुछ भी उसके साथ फंक्शन नहीं हो रहा है भाई, उसके पास कुछ वही एमएम में जब घूसा लगता है ना तेरे तो तू बेहोश हो जाता है ना, वो पूरा टूर्नामेंट बेहोश चला है मेरे हिसाब से, वो बेहोश खेल रहा है वो। आई थिंक इज नॉट, आई मीन परफेक्ट वे, आई थिंक उसका मनी नहीं है। मेरे को बहुत बार ऐसा लगा उसने प्रेस तो करता था यार, उसने बहुत प्रेसिंग करता है बट उसने प्रेस बिल्कुल ही नहीं किया है। ऐसा लग रहा है वो मतलब लपोर्ट, नाचो और जो उनका एक और सेंटर है वो चूतिया, वो मतलब मैंडेलम करके नाम है जो, व्हाट अ पुअर सेंटर बैक ब्रो। मेरे पास स्पेन के पास कुछ भी डेप्थ नहीं है यार, मतलब मैंने यही बोला था। ओके लेट्स टॉक अबाउट स्पेन नाउ, ओके आई मीन ओके हैट्स ऑफ टू लमीन यमाल। ये हमने पिछले वीडियो में भी बोला था कि लमीन यमाल इज अ 16-year-old guy and he's taken every team by scruff of the neck। चलो वो ड्रिबल कंप्लीट नहीं कर पा रहा है कभी कभी क्योंकि बिकॉज ही इज प्लेइंग अगेंस्ट क्वालिटी प्लेयर्स, बट उसके पास ऐसे कैपेबिलिटी है दैट ही नोज, वो मतलब जो पाल ने बोला था जो डेम्बेले के पास है उसके पास सारी एबिलिटी है बट उसके पास थोड़ा सा मेच्योरिटी है, उसके पास कब शूट लेना है इन द सेंस अटैकिंग सेंस में। डिफेंस तो वो करता ही नहीं है, डिफेंस तो उसको लेने देना है ही नहीं। ही वॉज 2 times इन देयर बैक उनके पास, जब उनके पास बॉल मिली तब वो ले गया था। ही नेवर हेल्प्ड इन एनी ऑफ द डिफेंस। हैट्स ऑफ टू नाचो, हैट्स ऑफ जीसस नवाज, भाई तुम लोगों ने पूरा संभाल लिया है विदाउट जीसस नवाज। आई मीन आई एग्जैक्टली सेड टू पाल, बंदा ये किस काम का है यार, ये तो बंदा पूरा 90 मिनट्स तो खेल नहीं पाएगा 60 मिनट्स मुश्किल से खेल पाएगा। और जैसे ही मैंने 60 मिनट का मार्क हुआ उसने सब्स्टिट्यूट किया एंड ही वाज कंप्लीटली ड्रेंच्ड। भाई मेरे हिसाब से यार प्लीज डोंट अप्रिशिएट जीसस नवाज, उसने कुछ किया ही नहीं बिकॉज द फ्रेंच किलियन एम्बापे ने कुछ किया ही नहीं, उसको ट्रबल ही नहीं किया। उसके बाद ब्रकोला आके उसने पानी पिला दिया ना, ब्रकोला आके नाचो को काटा उसने, भाई नाचो को नहीं काटा यार किलियन एम्बापे। मैं बोल रहा हूँ किलियन एम्बापे जीसस नवाज को नहीं पेल पाया वो 60 मिनट यार। किलियन एम्बापे तो कितना मतलब वर्ल्ड का वो फास्टेस्ट प्लेयर होगा प्रोबब्ली, और उसके बाद वो नाचो जो 29 जीसस नवाज जो 2008 के में स्पेन के यूरोविन में था ब्रो, वो मतलब व्यूअर्स सुन लो, वो 2008 में जब स्पेन जीती थी ना तब की टीम में है वो, 2010 में जब वर्ल्ड कप जीती थी तब की टीम में है वो, 2012 में जब स्पेन यूरो जीती थी फिर से तब की टीम में है वो। सारे के सारे प्लेयर तब के देख लो कहाँ पहुंच गए, इनिएस्टा, ज़ावी और ये डेविड सिल्वा और ये सेस फैब्रिगास सबके सब कहाँ पहुंच गए। और जीसस नवाज को एम्बापे नहीं कटा पाया ब्रो। स्पीक ऑन एम्बापे ब्रो, वी हैव टू स्पीक ऑन एम्बापे। मतलब जितना उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है, आई एम नॉट थिंक ही इज दैट गुड नाउ।
Yeah, but I mean, वही है ना, it is a very 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 weird experience for him as a player. भाई वो कभी डाउन में था ही नहीं, राइट? वो कभी मतलब उसको कभी लोगों ने क्रिटिसाइज नहीं किया बिकॉज ही यूज टू प्रोड्यूस सम रिजल्ट्स. हमने हमेशा ये तो बोला है कि वो हमेशा यू नो बिगेस्ट गेम्स जब यू नो टॉप प्लेयर्स जब उसके साथ खेलते हैं, जब टीम एक्चुअली व्हेन दे नीड हिम, ही इज नॉट गिवन फॉर पीएसजी बट ही हैज गिवन फॉर द फ्रेंच टीम, राइट? ऐसे ही हुआ है. फ्रांस के लिए उसने किया है बट पीएसजी के लिए वो कर नहीं पाया. एंड द सेम थिंग हैज हैपेंड नाउ. आई थिंक ड्यूरिंग द नॉकआउट फेज दे वांटेड किलियन एम्बापे एंड दे हैड हिम. ही इट्स नॉट लाइक सेइंग भाई रोनाल्डो और किलियन एम्बापे का, इसलिए मैं अलग बोल रहा हूँ. रोनाल्डो डिड नॉट हैव एनी क्लियर कट अपॉर्चुनिटीज. जो एक क्लियर दो तीन क्लियर कट अपॉर्चुनिटी वो तो उसने असिस्ट दे दिया, ब्रूनो फर्नांडिस ने गोल मार दिया. बट थिंक अबाउट दिस थिंग वेयर अ प्लेयर इज लाइक गेटिंग decent opportunities. उसके लिए तो decent opportunities है. Kylian, for the other players it was before like this, right? Before the Euros it was always like this. Even during the Euro qualification he was very, मतलब उसके पास half chance भी है. He could make it almost a 60 to 70%, 80% chance. वो उस टारगेट पे तो मारेगा कम से कम, गोलकीपर सेव करेगा, इट्स गोइंग टू कॉर्नर और समथिंग फिशी. नाउ वो जो आधा अपॉर्चुनिटी वो तो उसको हग ही रहा है. एंड इवन द क्लियर अपॉर्चुनिटी इज मिसिंग. I have a question for you regarding Mbappe. I have a question for you. I don't know I'm shooting in the dark or I'm on the right path. Has Mbappe done anything of substance since 2018 World Cup apart from the 2022 World Cup final? क्योंकि हम उसको पीएसजी में देख नहीं रहे. वी आर नॉट वॉचिंग फ्रेंच लीग. नोबडी इज वॉचिंग फ्रेंच लीग. इंडिया में मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि बल्कि कोई भी फ्रेंच लीग देख नहीं रहा है सबकी, क्योंकि फ्रेंच लीग भी उसी टाइम पे होती है जब स्पेनिश लीग होती है, जब ला लीगा होती है, सॉरी ये बुंडेसलीगा होती है, जब सीरिया होती है, और जब ये इंग्लिश प्रीमियर लीग होती है. तो कोई भी फ्रेंच लीग नहीं देख रहा है. थोड़े बहुत लोगों ने जो स्टार्ट किया होगा वो मेसी के टाइम स्टार्ट किया होगा और मेसी के साथ ही खत्म कर दिया होगा. वैसा अगर नेमार के साथ शुरू किया होगा, नेमार के साथ ही खत्म कर दिया होगा उन्होंने, थोड़ा बहुत देखना जो भी है. तो वो हम उसे देख नहीं रहे. वी आर नॉट वॉचिंग एम्बापे. हम एम्बापे को बड़े हमेशा बिग स्टेज पे देखते हैं हमेशा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट बिग स्टेज उसने चैंपियंस लीग में कुछ नहीं उखाड़ा है अभी तक. ठीक है, इंडिविजुअल मैचेस में एक दो मैचेस में उसने कुछ किया होगा बिकॉज ही इज अ डिसेंट एनफ प्लेयर. ठीक है, तो उसने कुछ नहीं उखाड़ा है. सेकंड चीज, अपार्ट फ्रॉम 2018 वर्ल्ड कप, सिंस 2018 वर्ल्ड कप एंड अपार्ट फ्रॉम द 22 फाइनल जो उसने मेसी के अगेंस्ट किया, वो भी उस मैच में भी उसने कुछ नहीं किया था. दिनेश अगर तेरे को याद है तो वर्ल्ड कप फाइनल में भी उसने कुछ नहीं किया था. ही हैड टू गुड फिनिशेस जस्ट. कि पहली जो एक पेनल्टी मारी थी उसने, जो पेनल्टी मिली थी, और सेकंड चीज उसने वो जो लूपिंग बॉल जो ऊपर से आ रही थी वो वॉली उसने बहुत अच्छी, मतलब वो क्लास वॉली बना था उसने. पर एक स्ट्राइक को यू कांट कंपेयर विद करियर. समझ रहे? तो इजी अब मतलब जिस पेडेस्टल पे हम एम्बापे के रख रहे हैं कि डज ही डिजर्व टू बी ऑन दैट पेडेस्टल? I mean, so he doesn't deserve to be in the pedestal of the legends, I would say, and no one, I think, he has potential to be that particular legend. इसलिए वो लोग पेडेस्टल में डाल रहे हैं बिकॉज उसके पास टेक्निकल एबिलिटी है, उसने दिखाया है, उसके पास क्लोज कंट्रोल है, ही कैन ड्रिबल अराउंड प्लेयर्स. इट्स नॉट लाइक ऑलवेज ही इज लूजिंग बॉल्स, ही कैन ऑल्सो यूजेस हिज पेस, क्योंकि उसका पेस बहुत लीथल है. एंड ऑफन उसका डिसीजन मेकिंग अच्छा रहा है, बट नॉट इन दी नॉकआउट फेसेस. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. आई मीन तेरी बात को मैं 50% इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि उसने कुछ उखाड़ा नहीं है, राइट? अब तक उसने लिटरली कुछ नहीं उखाड़ा एक्सेप्ट फॉर दी वर्ल्ड कप फाइनल which is literally he was one of the best players, right? But in the recent final, not even in the recent final, in the World Cup final, I think he had some ability to make it clutch, but he was never that clutch for PSG. I think that is why the fans were ये now पाल तेरी वो बात सही है कि now basically the French league is finished, bro. There is no superstar now. There is no Messi, there is no Neymar, there is no Mbappe, so no one is literally going to watch. I think it's literally only for the French people. France के में जो रहते हैं उनके लिए वो लीग है. And that is even I think French ज़्यादातर वो वैसे ही है, right? They are not globalists. They don't love this other nations watching anyway, right? They don't care about it.
So now उनके पास जितना पैसे पहले से था, I don't think that money is going to flow in. I don't think PSG is going to be competitive enough because who is the next star is going to play in PSG? Probably Marcus Rashford, क्योंकि वही जा सकते हैं क्योंकि वही इतना उसका पे जो है उसका 325k पर मंथ पर वीक जो है वही I think only they can afford, and they need some names right now, some name to play in PSG. कोई नहीं है अभी उनके पास. Fabian Ruiz है, ये है, Ramos है. Majority of the Ruiz they don't play. So that's why I think Kylian Mbappe, I think he's lost his touch. One thing I want to assure you this is कि maybe he needs some downtime off, maybe he needs some pressure off. I think that is the perfect season which he will get in Madrid में उसको इतना लोग pressure डालेंगे कि भाई एम्बापे बदस, but Madrid वाले fans they never care because they're already is a winning team. Yeah, Madrid will be a litmus test for him. Perfect litmus test for him in Madrid. उसके पास अगर वो एक सीजन दो सीजन, हाँ वो एक सीजन दो सीजन नहीं चलाना तो he will end up like Hazard. तब तो खत्म है. हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, he will end up like Hazard. जैसे Hazard को Madrid fans ने बिल्कुल मतलब कतई चूतिया मान लिया था ना कि भाई ये तो है ही, मतलब और हमको पता है कि what is Hazard, समझ रहे? तो लेकिन Madrid fans की नजरों में तो, क्योंकि मेरे को एक प्लेयर दोस्त मिला था तनवीर करके, तो मेरे कॉलेज में, तो वो यंग ही था थोड़ा, तो उसने सिर्फ Madrid ही देखी है, ठीक है? तो वो Hazard को जो गाली देता था ना कि क्या चूतिया Hazard, मुझसे पहले Hazard को भी देखा नहीं है वैसे उसमें मैं, तो यंग मैड्रिड फैंस है, किसी ने नहीं देखा है एम्बापे को पीएसजी में, ठीक है? सबने बस वर्ल्ड कप फाइनल देखी है बस, है ना? तो मैड्रिड फैंस गाली देने ही वाले हैं अगर वो एक डेढ़ सीजन भी अगर उसने नहीं चला ना, तो दे विल बी बूइंग हिम. मतलब उसके बाद उनके पास विनी है, रोड्रिगो है, मतलब फ्रंट लाइन बोल रहा हूँ, और बेलिंगम है, और एंड्रिक आ रहा है अभी ऑब्वियसली, व्हिच कुड बी अनदर फ्लॉप, बट वी विल टॉक अबाउट इट. Yeah. In later episodes. मतलब yeah, he could be another flop. वही है भाई, वो सब बच्चे हैं actually. Yes, these guys have time. अभी आर्डा गुलर भी लोग बोल रहे थे he's a flop, right? He was again an but now we know he's the real deal. But Paul, let's talk about the Spain team now because they're beautiful, wonderful performance across the board, right from the start. Who do you want? One player I want to talk about. You will talk about Lamine Yamal, but I want to talk about the other player, Dani Olmo, bro. Bro, this player is growing on me. Seriously, मतलब जब लाइप्जिग में था ना, मैंने उसको लाइप्जिग में देखा था थोड़ा बहुत, जितना तुम मतलब चैंपियंस लीग मैचेस में वगैरह देखते हो, यू आर नॉट वाचिंग लाइप्जिग परफेक्ट, मतलब वैसा बिल्कुल जाके अलग से, ठीक है? ये कोई मैच चल रहा है तो चल रहा है, तब देख लिया, तो है ना? उसका एक गोल मेरे को याद है कि उसने एक योहान क्राफ्ट टर्न करके एक वो लाइप्जिग में उसने एक बिल्कुल सेक्सी सा टर्न करके एक वो लिया था, और उसके बाद उसने एक आउटसाइड ऑफ द फिनिश कीपर के पैरों के बीच से मार दिया था. समझ, तेरे पास पास आया तो तूने हल्का सा पैर जैसे ये है तो हल्का सा तू ये पैर को पीछे लेके ले लेता है ना, तो वो वाला उसने टर्न लिया और ऊपर से जाके फिर आउटसाइड ऑफ द फुट से उसके कीपर के, तो मेरे को लगा था उस टाइम क्या ये तो अच्छा प्लेयर है, टेक्निक अच्छी है. और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत और उसको देखा तो थोड़ा मेरे को मतलब उसका रफ अराउंड द एजेस लगा वो प्लेयर उसमें, मैं कि थोड़ा सा रफ अराउंड द एजेस है, बट इट कुड बी अ ग्रेट प्लेयर. पर ब्रो जो उसका कल का गोल है, दैट इज लाइक कम एट द आर, कम एट द, वो मतलब डायलॉग जो ग्रेट क्रिकेटर एक डायलॉग बोलता है कि कम एट द आर, कम ऑन माय फेस. It's not my dialogue, it's great cricketer's dialogue. Come at the hour, come on my face. तो मतलब वो उसका जो टच एंड गोल था ना, वो वही था ब्रो. सीरियसली वो वही था कि ब्रो मतलब कि these moments we cherish, वैसे मोमेंट्स कि ये मोमेंट्स हम 20 साल बाद भी देखेंगे ना, तब भी हमें मतलब गूज़बम्स आ जाएंगे. वाह, व्हाट वाज दैट, एकदम से. ऐसे हम कभी जिडाने का 360 देखते हैं या फिर मतलब कुछ भी देखते हैं ना, एकदम से किसी का भी गोल देखते हैं, तो वो चीज था वो कि भाई ब्रो व्हाट अ टच इट वाज, कि मतलब वो टच उसने लिया पीछे की साइड वॉली लेके, और उसके बाद जो उसने व्हाट अ फिनिश जो उसने किया उसके लिए, मतलब जो उसका पहला कंट्रोल था और उसके बाद टच से जो वो पीछे उसने कटा दिया बंदे को, और उसके बाद जो भरा, मतलब इट वाज अ गोल्स गिवन बाय द फुटबॉल गॉड्स, वैसा करके तुम बोल सकते हो कि मतलब ऐसे गोल्स अभी तुम आजकल देखते नहीं हो, जिससे तुम मतलब प्रीमियर लीग में तो ऐसा कोई एक बंदा बताते दिनेश जिससे तो एक्सेप्ट कर सकता है ये गोल. मतलब अपार्ट फ्रॉम लाइक कोल पाल्मर और फोर्डन टाइप ऐसे जो जिनके पास सिल्की टच है, उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई प्लेयर है जो ऐसा मेरे को गोल मार सकता है. गैब्रियल जेसस मार सकता है, बट वो उस टाइम काट नहीं, वो काट लेगा, वो हवा शूट ही लेगा वो उसके बाद वही पड़ गया उसके साथ. अपन देखा तो ही विल स्काइड. एग्जैक्टली. मतलब ये गोल से पता है मेरे को आर्सेनल का ही प्लेयर की वो प्लेयर की याद आई ब्रो, क्या नाम है, बर्कहैम की.
हाँ कि मतलब मेरे को बर कैंप ऐसा गोल मार सकता है वैसा, मतलब उस टाइप का गोल मारा है भाई ने। सीरियसली ही इज ग्रोइंग ऑन मी, मतलब अगर उसका एक 60 मिलियन पाउंड मतलब यूरोस का रिलीज क्लॉज है विच विल बी अराउंड 50 to 53 मिलियन पाउंड्स वैसा। तो अगर मेरे हिसाब से तो अगर कोई मिक्सिस क्लब देख रहा है तो दे शुड गो फॉर हिम सीरियसली, मतलब ही इज वर्थ द रिस्क इस जिस वे में, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स है, सब कुछ लगता है मेरे को। नाउ जो उसके रफ अराउंड एजेस है वो भी थोड़े मतलब स्मूदन हो रहे हैं अब। तो डैनी ऑल्मो, आई वांट टू शाउट आउट डैनी ऑल्मो। Yeah, I mean, very great player. I think he is becoming one of the key players in Spain, which maybe lead them to lifting the Euro Cup this year. And मेरे हिसाब से उसको ही इज ए मोर ओवर ऑफ अ बारसा टाइप प्लेयर है. मैं सरप्राइज हूँ ये बंदा स्पेनियर्ड है एंड व्हाई हैज ही नॉट रीच्ड बारसा. आई थिंक इट्स आई डोंट नो इट्स वेरी वेरी इट्स इन टॉक्स। इट्स अ वेरी दिस थिंग टू मी. आई थिंक ये परफेक्ट बारसा के सिस्टम में ये परफेक्ट वाला बंदा एकदम से घुस जाएगा, पता भी नहीं चलेगा. शायद ये उन्हीं के अकेडमी का है शायद ये। Okay. Like, I mean, we can fans check it out and let us know that if he belongs to the Barca academy, at least for the Barca fans. But I think he's a good positional player और उसके पास mental ability भी है to control the game. मतलब बेस्ट प्लेयर है वो, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर. वो कंट्रोल जो करता है ना गेम को, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. इज दैट मच सटल इन कंट्रोलिंग द गेम. मतलब वो डिफेंडर को खींचता है, फिर उसके बाद बैक पास दे देता है. डिफेंडर को खींचता है, वो आगे पास दे देता है. डिफेंडर को खींचता है, ही इज प्लेस टू द मोराटा विच हु इज द सेंटर फॉरवर्ड. तो ये उसका पास परफेक्ट एबिलिटी है. सेम गोज टू और सबसे मेन थिंग जो तूने कल वाले वीडियो में बोली थी कि ही हैज द आउटपुट आल्सो। हाँ, yes, that is it. He's not even portrays his, he obviously has the output also. But you know that I was going to say about this guy, right? I mean, I have to appreciate and to this 16-year-old. भाई हम लोग 16 साल में तो मेरे को याद भी नहीं है मैं इतना क्वालिटी फुटबॉल देख भी पा रहा हूँ उस टाइम ना. I mean, I used to play decent, but nowhere even near परसेंटेज भी नहीं है. मैं बता रहा हूँ, इवन द लेजेंड्स ऑफ द गेम इन देयर 16-year-old दे वर नोवेयर. आई डोंट थिंक दे वर नोवेयर नियर द लमीन यमाल. भाई लमीन यमाल भाई उसको रिगार्ड करते हैं अंडर 18 में उसको अच्छा खेल रहा है ऐसे बोल सकते हैं भाई. बट सीनियर प्लेयर्स के साथ ही इज बीटिंग दो सीनियर प्लेयर्स, ही इज प्रोवाइडिंग की मोमेंट्स. व्हाट अ गोल, मतलब बेसिक डिफेंस तो रैबियो कर नहीं सकता, वो तो हमें पता है. रैबियो के पीछे लूकस फर्नांडिस खड़ा है, उससे भागेगा तो लूकस फर्नांडिस जाएगा, अंदर काटेगा तो रैबियो का काम है. बट ही डजंट हैव दैट एबिलिटी, इसलिए वो कभी भी टॉप टीम्स में हमेशा रहा है, बट ही वॉज नेवर अ की प्लेयर. रैबियो इज ऑलवेज अ क्लॉग इन द सिस्टम में वो एक बंदा चाहिए. तो ही इज ऑलवेज अ क्लॉक. मतलब जैसे कुछ मसाला डालना है, जैसे हल्दी हर बार हम लोग डाल ही देते हैं ना, कुछ भी वो हल्दी डाल देते हैं, तो उसको हमेशा ये रैबियो हमेशा हर एक सिस्टम में. यूवेंटस में ही वाज नेवर इफेक्टिव बट ही यूज्ड टू प्ले. पीएसजी में ही वाज नेवर इफेक्टिव बट ही यूज्ड टू प्ले. फ्रांस में ही वाज नेवर इफेक्टिव बट ही यूज्ड टू प्ले. सो ये बंदा हमेशा के प्रैक्टिस में कि इज अ कंफर्टेबल चॉइस, सेफ चॉइस टू प्ले रैबियो, राइट. बट रैबियो हैज exactly been the result for why, because he's not been able to close anyone. वो कभी मोराटा के पास नहीं गया, कभी वो अपने लमीन भाई के पास नहीं गया, कभी उसने ऑल्मो के पास भी नहीं गया. मतलब वो किसी के पास नहीं है. उनके हवा में उनका मिडफील्ड तो हवा में खेल रहा है. जैसे फैबियन रूइज तो मतलब ही वाज नेवर इवन क्लोज टू फैबियन रूइज. आई वुड से लमीन यमाल उसको पता चल गया कि रैबियो है, एंड ऑल्सो ही हैड दिस अग्रेसिव एबिलिटी विच इज द यंगस्टर्स एबिलिटी, क्योंकि उसको याद था कि रैबियो ने पोस्ट मैच में प्री मैच में क्या बोला है लमीन यमाल कि उसने सेमीफाइनल्स में उसको बहुत ज्यादा करना चाहिए और ज्यादा करना चाहिए, तब जाके फाइनल्स रीच करेंगे. उसने अभी तक तो ऐसा कुछ किया नहीं है, राइट. वो उसने बोल के, बट ही थ्रू रैबियो आउट ऑफ हिज प्लेस. व्हाट अ कलर शॉट. मेरे हिसाब से maybe the goalkeeper could have judged early, because I knew he was going to shoot there. Maybe he could have stood there before itself, because the near post तो almost सब कुछ near post कोई जा ही नहीं. But this guy was standing in the near post. But credits to Lamine Yamal कि वो अगर बंदा कूदता भी, he kissed the post. Basically खंबा में लग के लिया. So that is where I am giving credit to Lamine Yamal in the sense, what a brilliant finish. In order to score a goal like it, you should have immense capability. ऐसे नहीं कि कुछ भी कलर मार दिया गोल चला गया. एंड मेंटालिटी.
मेंटालिटी चाहिए तुम्हें चूज करने के लिए. ही बीट 2 डिफेंडर्स भाई. ऐसे नहीं कि उसने इट वाज अ फ्लूक ऑफ अ गोल कि उसको मिल गया. उसने स्पेस बनाया. ही क्रिएटेड द स्पेस. ही इज नॉट लाइक अ स्नैपशॉट. ही क्रिएटेड द स्पेस एंड ही एग्जैक्टली नो वेयर ही वाज प्लेसिंग एंड ही प्लेस्ड इट इन द टॉप कॉर्नर, just below the top corner on the pole. I mean, hats off Lamine Yamal, and you have told us now, if you practice right the legends, you can still be a legend. But I am still thinking, please be calm, right? Don't be in the superstar And humble. mentality. क्योंकि तू बारसा में खेल रहा है, right? बारसा में ये सुपरस्टार मेंटालिटी है क्योंकि अभी अभी रिसेंट सीजन से ऐसा आ रहा है कि बारसा में बहुत सारे सुपरस्टार्स आ रहे हैं. नॉट इन द सेंस आ रहे हैं, बट दे पोर्ट्रे द सुपरस्टार्स एंड दे वांट टू मार्केट बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है. सो डोंट बी इनटू दिस, राइट? डोंट बी इनटू दिस. ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट, कीप योर हेड डाउन, वर्क ऑन योर थिंग्स बिकॉज यू आर गोइंग टू डू बिगर थिंग्स, ग्रेटर थिंग्स, बिकॉज दैट इज व्हाट आई लिव and that is what we dream for. We dream for these kind of players. We had those kind of players 5 to 6 backs, but nowadays all the players are very very stubborn. But I would say he's a very very big reliability in the club football game. Very very big player reliability in the club football game because he is leaving their left backs khatam. He's not even jogging back. I've literally seen him नॉट इवन जॉगिंग बैक. भाई तू डैनी करवाखाल का चेहरा दिखेगा ना, वो बंदा खुश होता है बट हमेशा वो उसको नाराज रहता है एक बार, क्योंकि उसके मन में हमेशा भूसड़े की निकलता ही रहता है उसके लिए, लमाल के लिए. भाई लिटरली ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग ब्रो. वो लास्ट के 70 मिनट्स से जब भी सब्स्टिट्यूट होने से पहले वो खेल रहा था थोड़ा पीछे. ही वाज नॉट देयर फॉर डिफेंडिंग, ही बेसिकली वाज प्रेजेंट इन द डिफेंडिंग. तो उसको बॉल मिल गई तो ही टुक द बॉल अहेड. ठीक है, you are not in the Messi level. Messi का क्या है ना, even if he was like that even during his privileged years where he was playing the center of the field, तो थोड़ा बहुत लोग उसको cover कर सकते हैं, right? Cristiano. But after 30 he started doing that, not before 30. Yeah, not before. After 30. Yeah, Cristiano. After 28, after 29 they started doing it. Yeah, बहुत सारे luxury players हैं. We know they're luxury players, but they are in a team which had defensively monsters. सर्जियो रामोस था क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास. मतलब जब मैन यूनाइटेड में था ही मतलब मैन यू में था तब उसके पास भी था, मतलब मॉन्स्टर डिफेंडर्स, विडिच था, वो थे, ये थे. मतलब दीज गाइज वर बीस बट नॉट इन बार्सिलोना. बार्सिलोना के पास जूल्स कोंडे है. आई डोंट थिंक ही इज गुड इन डिफेंस. आई डोंट थिंक ही इज गुड एट एनीथिंग, राइट? बट he is just an average footballer. Yes, one thing. So he was Lamine Yamal. Hats off. You be a great player. We are watching you. We are fans of you. And also, I think from India, I think I don't like Barcelona as a team, but I would want Lamine Yamal to play, and I would watch Barca games just for him, right? Because of his sheer ability and sheer flair के साथ जो खेल रहा है. He's free of his mind. Yeah, he gets us off the seat, bro. कि उस वे में कि मतलब हमें मजा आएगा देखने में, गूज़बम्स आते हैं देखने में. तो लमीन यमाल की लास्ट थिंग आई जस्ट वांट टू से टू हिम कि द लास्ट प्लेयर वी हैव सीन जो 16 की एज में ऐसा कर रहा था वो सेक्स फैब्रिगास. लास्ट जो 16 की एज में ऐसा कर रहा था. मेसी भी 18 में आया था, प्रॉब्ली 17-18 में आया था. नॉट 18. उसने जो फर्स्ट वर्ल्ड कप 2006 में खेला था उस टाइम. तो मेसी इतना जल्दी नहीं आया था. मेसी लाइक 18-19 में फ्लरिश किया था, नॉट एट 16-17 जो ये बच्चा कर रहा है. Bro, he's been one of the key players for Spain at 16 in Euro 2024. He has been playing one of the best teams. ऐसे नहीं कि वो चूतिया टीम इंग्लैंड की तरह खेल रहा है. He's played against France. He's played against Germany, and he was one of the key player, right? उसने असिस्ट दिया जर्मनी के अगेंस्ट एंड वंडर गोल अगेंस्ट फ्रांस. सो he has maybe 1 or 2 years peak before the legends who are 18, 16, 17, not 16 but 17, 18. But I would say सिर्फ फैब्रिगस का इतना ज्यादा आउटपुट नहीं था जितना इस बंदे का है. एंड आई थिंक पोजीशन लगती ना उनकी, पोजीशन लगता, बट एवरीवन रिकॉग्नाइजेस टैलेंट, राइट? दिस गाय हैज शेयर टैलेंट एंड एबिलिटी. एक लास्ट बंदा जैसे तो बोल सकते हैं जो वो था, शायद भोजान था जो बारसा के एकेडमी से निकला था. हाँ, बोजान क्रिक जो निकला था और प्रॉब्ली, लेकिन वो आगे जाके सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि ही मतलब बिलीव्ड हिज हाइप उस वे में. ही वाज नॉट हम्बल एनफ टू ट्रेन डेली एंड टू पुट इन द ग्राफ्ट. बट यू हैव टू पुट इन द ग्राफ्ट डेली. तुम क्या लगता है मेसी ऐसा? रोनाल्डो भी बहुत ट्रेन करता है. मेसी ने ट्रेन करना कब बंद किया होगा? 27-28 में जाके उसके बाद. तो ही हैज टू पुट इन द एफर्ट. जब तक तुम एफर्ट्स पुट नहीं करोगे you will not see the fruits. मतलब तुम I don't want to end him up like Hatem Ben Arfa, bro. That's
कि बेन आर्फा जैसा नहीं लगना चाहिए। बेन आर्फा भी जब 16 17 18 साल का था, ही वाज प्रोड्यूसिंग दिस मैजिक काइंड ऑफ थिंग, है ना, न्यू कैसल में। और उससे पहले फ्रांस में लिल में था शायद, या लेवन में था वही उसमें। तो उसमें में कि मतलब बी हम्बल एंड डोंट बिलीव ऑफ हाइप, क्योंकि जो बेलिंगम कर रहा है, बेलिंगम हैज बिलीव्ड हिज हाइप नाउ, सीरियसली, मतलब ही स्टार्टेड बिलीविंग हिज ओन हाइप। तो ब्रो, द अदर प्लेयर आई वांट टू अप्रिशिएट इज Fabian Ruiz. Bro, again, what a player he is. What a player he is. उसने जो गेम का कंट्रोल किया है ना पूरा, कि वो भले ही चाहे वो 7th 8th मिनट में जो उसके पास अपॉर्चुनिटी आई थी फ्री हेडर की, और वो क्रॉस किसका था? लमीन यमाल। अगेन सेम, या एग्जैक्टली एग्जैक्टली जो सेम। और फेबियन रुइज के पास अपॉर्चुनिटी आई थी पर वो गोल नहीं कर पाया। बट उसके बाद और कोलोमुआनी ने सेम गोल कर दिया, सेम तरीके, सेम सेम हेडर, मतलब सेम बॉल उसने किलियन एम्बापे ने खिलाई, और कोलोमुआनी खुद मतलब वही ना, उसने बॉल डाउन नहीं रखी और उसने बॉल डाउन रख ली कोलोमुआनी ने। दैट्स द ओनली डिफरेंस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और कुकू को तो पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, कुकू तो ऐसे देख रहा है। पर हम्म, और उसने भरा था। हम्म, पर आई थिंक ये वाला जो गोल है वो है ना, मतलब एवरेज टू अबव एवरेज डिफेंडर नहीं रोक सकते थे वैसा। वो सब अबव टू एवरेज, अबव एवरेज डिफेंडर्स है ना, गोल में ही मार देते। मतलब जो एलीट ऑफ द एलीट्स है ना, थियागो सिल्वा टाइप जो तू बोल रहा है, वो लोग इस टाइप में रोक सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको पैर पोजीशन कैसी रखनी है उस टाइम, उसमें में कि किस पैर से जाना है और किस पैर से पोजीशन। रूडिगर पक्का गोल पड़वा देता, मैं बोल रहा हूँ रूडिगर। लेकिन जो थियागो सिल्वा, नेस्टा, ये सब वाले जो प्लेयर्स है ना, मार्टिनी, ये वाले जो प्लेयर्स है ना, मतलब जो कहने वालो, सर्जियो रामोस, सेंटर बैक जो दिमाग वाले, वो वाले प्लेयर्स बचा सकते थे उस वे में। हाँ, हाँ, हम्म। He's staying till 2026 वर्ल्ड कप कंफर्म हो गया। फ्रेंच, ओरिजिनल फ्रेंच कोटा ब्रो, कि मेरे हिसाब से रेबियो भी उसी लिए खेल रहा है, कि ओरिजिनल फ्रेंच कोटा वही है, उसलिए रेबियो भी उसी लिए टीम में, वरना तो कोई होता ही नहीं। वरना पूरी टीम मतलब काइंड ऑफ है, मतलब से, बट पूरी टीम काइंड ऑफ है, मतलब इमिग्रेंट्स वाली होती। सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन इमिग्रेशन सारे वाले। ये जो ओरिजिनल फ्रेंच पीपल है वो वाले होते ही नहीं उसमें, अगर रेबियो नहीं खेलता तो इसलिए शायद वो कोटा जो साउथ अफ्रीका में चलता है ना क्रिकेट टीम में, तो वैसा कोटा शायद नेटिव्स के लिए होगा फ्रांस फ्रांस में। पहले भी हो चुका है। हम्म,
The last thing I just want to say before the match कि जो second half जब start हुआ था ना, तो फिर second half till 88th 85th मिनट वैसा, तो उस टाइम तक स्पेन वर लिविंग डेंजरसली उस टाइम, ये फ्रांस के पास उस टाइम अपॉर्चुनिटी थी कि दे कुड हैव पुश्ड मोर और दे कुड हैव मतलब प्रॉब्ली बिकम मोर एग्रेसिव हो जाते, पर वो भाई ना देशाम्स को थोड़ा मतलब और सोचते हैं कि यू शुड बी मोर एक्सपेंसिव इन दैट सिनेरियो, कि जरूरी उसको ऐसा लग रहा होगा कि अभी बहुत जल्दी है, अगर हम थर्ड आ गए तो वही गेम खत्म हो जाएगा उसमें में, लेकिन मतलब मेरे हिसाब से तो, क्योंकि अगर तुम 1-0 डाउन हो जाते हो ना टूर्नामेंट फुटबॉल में, भले ही चाहे तुम 6 मिनट में 1-0 डाउन हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद तुम्हें फुल प्रेस करना ही है, वरना अगर तुम फुल एग्रेसिव और फुल थ्रॉटल नहीं जाओगे ना, तो आगे वाली टीम विल इजीली डिफेंड फॉर अनदर 84 85 86 जितने भी मिनट्स बाकी, तो स्पेन आराम से डिफेंड कर लिया था, एक एम्बापे के पास जो लास्ट में भी चांस आया था याद है तेरे को, वो भी वो स्काई कर गया था, उसके बाद एक बरकोला के पास एक चांस आया था, उसने पास दे दिया, फिर वही चांस वो उसके पास थियो हर्नांडेज बेंच वो पास वो तो भर ही गया, वो हमने बोल ही दिया, तो फ्रांस कुड हैव डन मोर बट नॉट देयर डे प्रॉब्ली। एंड Rabiot is shit. Rabiot is ultra shit. Hmm. Hmm. हाँ. Hmm. एग्जैक्टली मेरे को पक्का वो फीलिंग आता रहता है, एग्जैक्टली सही बोल रहा है तू। हम्म. करेक्ट हिसाब से किस्मत बोल रही है। गोट. ही स्टिल शिट बट ही इज गेरथ साउथ गोट. हम्म. एंड बेंच.
Olise is French, bro. What? Chelsea में सेम गोल मार चुका है. हम्म. वो पहले ही पीछे चला गया निकल के. एवरेज. हम्म. नहीं नहीं पर उस भाई ही डिड दैट. उसने रॉबिन का बचाया था. रॉबिन का बचाया तो उसने फाइनल में डोंट से दिस. तूने कसियास को लेटेस्ट स्टेज पे देखा होगा, जो वो मटन के लिए हग रहा था. हाँ लेटेस्ट स्टेज. बट हाँ बट ही इज प्लेइंग सिंस 2002, जब से तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया था देखना. 2001 वैसा. एग्जैक्टली. Like 70% I would agree कि they played better. That was the best half they had played in the tournament, but they were not threatening. उन्होंने कुछ किया नहीं उसमें. एक भी चांस क्लियर कट बना क्या उनका, मेरे हिसाब से. नो. हाँ. हाँ बट दैट वो भी दूर से उसने भरा था. हम्म. एग्जैक्टली. हाँ मतलब देवर. या एग्जैक्टली इंग्लैंड वर डोमिनेंट, बट इट्स लाइक मैन सिटी डोमिनेट विदाउट क्रिएटिंग एनी चांसेस उस वे में. उन्होंने कोई चांस क्रिएट नहीं किया था. बस एक चीज मेरे को जस्ट क्लिक हुई ब्रो. ओलिसे, तूने ओलिसे का नाम लिया ना, मेरे को जस्ट क्लिक हुई भाई. उन्होंने ये डीटे डेशम्स ओलिसे को क्यों नहीं लेके गया यार. भाई ओलिसे उनका अगर डेम्बेले की जगह राइट विंग खेलता तो वो हजारों चांस बना देता है यार. सोच वो कोलो मुआनी और जिरू और एम्बापे के लिए वो क्रॉस कितने क्रॉस देता वो. और जो वो लमीन यमाल जो ब्लॉक बॉल दे रहा है, वो लॉफ्टेड बॉल जो हेडर करके तुम मार सकते हो, जो फेबियन रुइस को उसने दी थी. तो वो बॉल तो ओलिसे की ट्रेडमार्क बॉल है. ओलिसे तो हमेशा ही देता. पर मैटर असाइड छोड़ो, अब क्या ही बोले चूतिया निशम्स. पर फर्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट द गेम ब्रो. व्हाट अ farce of a referee it was. What a farce of a refereing it has been. Either it is fixed, I'm not saying it is fixed, but either it is fixed or the referee is not competent enough to referee a game of this magnitude. Seriously, मतलब he should not have given the refereeing job for this match, for a semi-final of a Euro 2024. And I have just read one thing on Twitter. He was the same referee who has been charged by UEFA and taken a bribe of 300 euros. Not even like thousands or something. He has taken a bribe of 300 euros. Yes, in 2005, and it has been proved. 2005 में इस बंदे ने ब्राइब ली थी और इट हैज बीन प्रूव्ड. तो तुम ऐसी बैकग्राउंड हिस्ट्री वालों को, विदाउट एनी क्रेडिबिलिटी वालों को लोग लाइक करो. ब्रो चीटिंग वाला चीज है ना, इधर यू चीट और यू डोंट. समझ रहे हैं. इधर यू मतलब तुम्हारे मॉरल्स वैसे होते हैं ना, यू हैव अ कोड काइंड ऑफ अ थिंग कि इधर यू चीट और यू डोंट. जैसे मेसी है, मतलब मैं वैसे बोलूं चीटर है. हाँ मतलब फुटबॉल में एग्जैक्टली वंस अ डाइवर ऑलवेज अ डाइवर. उसमें में फुटबॉल में अपन बोलते हैं ना कि अपन, लेकिन हम उनको बुरा नहीं मानते क्योंकि वो डाइव कर रहे थे पार्ट ऑफ द गेम. पर मेसी डाइव कभी नहीं करता ब्रो. हजार डाइव कभी नहीं करता. पर लेकिन ये जो मतलब क्रिस्टियानो डाइव करता है, साला डाइव करता है एवरी, मतलब हमें पता है वो चीज. हम मतलब उनको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बट डाइव है ना. दे आर डाइवर. पर वो उस चीज में ही इज ए थी, मतलब ही इज ए चीट.
तो उस वे में हाउ कैन यू गिव देम हिम अ मैच ऑफ दिस मैग्नीट्यूड? First of all, or second of all, what a farce of referee decisions he was making, bro. First of all, ki every 50-50 went on to the England side, England's favor. Second of all, ki it was a never a pen. Let's talk about the penalty now. It was never a pen, never a pen, never a pen in million years, in million years, it was never a pen. इसमें यार कितनी बार होता है ब्रो, कितनी बार हमने देखा है, बंदे ने शूट लिया और इधर से बंदा जो स्लाइड करके आ रहा है, वो उसने भरती उसने बंदे को उड़ा दिया, तब भी कुछ नहीं होता। तब भी कुछ नहीं होता क्योंकि गेम हैज बीन कंप्लीटेड, गेम कंप्लीट हो चुका है। लास्ट चीज जब ये चीटिंग जो मैंने देखी थी, वो देखी थी वर्ल्ड कप में जो मेसी के साथ हुआ था। मेसी वर्सेस पोलैंड का, अर्जेंटीना वर्सेस जो पोलैंड का मैच था, कि शेजनी आया था, शेजनी ने हाथ मार दिया था, पर बॉल पहली बहुत बाहर जा चुकी थी। तो हाउ कैन यू गिव द पेनल्टी वो देव? तो उसमें तो स्टिल फुटबॉल गॉड्स ने थोड़ा चीटिंग, वो मतलब थोड़ा फेयरनेस दिखा दिया और शेजनी सेव कर गया, पर इसमें वो क्लासेस सेव नहीं कर पाया ब्रो उसमें में। तो मतलब हाउ, और वहीं से गेम, मतलब वहीं से इंग्लैंड अच्छा खेलने लग गई। तो याद है, वहीं से इंग्लैंड का मतलब थोड़ा मोमेंटम बिल्डअप हो गया, और एंड डच बैक्ड ऑफ उसमें में, कि डच ने उसके बाद गोल के बाद कुछ नहीं किया। और सेकंड थिंग, कि जब उसने पेनल्टी वो दी कि इट वाज अ हैंडबॉल बाय साका, और इवन इफ इट वाज नॉट, यू शुड चेक, तुम्हारे पास तो भाई वो स्पीकोमीटर आ गया है, तो क्रिकेट वाला, अब क्या दिक्कत है तुम्हें? थोड़े दिन बाद तुम्हारे पास वो हॉकाई आ जाएगा, उसके बाद सब कुछ देख सकते हो, तो उनकी बॉल की ट्रेजेक्ट्री क्या है, वो क्या है, सब कुछ तुम्हें पता लग सकता है। हाउ कैन यू नॉट चेक? उसके बाद थर्ड थिंग, कि तुम्हें थर्ड जो डिसीजन खराब किया वो आंखें का, कि डेक्लन राइस ने पूरा आंखें को ऐसे पकड़ लिया था अपनी बाहों में, वैसा मतलब डीडीएलजे टाइप, पर तब भी तुमने पेनल्टी नहीं दी। मतलब क्योंकि आई डोंट थिंक दैट इज अ पेनल्टी, कि जो आंखी वाली है, देट शुड नॉट बी ए पेनल्टी, क्योंकि इतना चलता है रैफ ब्रो, इतना चलता है मैच में, हमेशा से इतना चलता है। वरना ऐसे तुम लाखों पेनल्टी दोगे गेम की उसमें में। पर अगर तुम हैरी केन वाली पेनल्टी दे रहे हो, तो हाउ कुड यू नॉट चेक दिस कि ये हो रहा है उसमें? ब्रो इट्स नॉट अ फार्स ऑफ अ रेफरिंग डिसीजन। मतलब इफ आई एम अ डच, आई विल बी सीरियसली ऑब्लिटेटेड। मतलब मैं डेवास्टेटेड, आई वुड बी डेवास्टेटेड इन दैट थिंग, कि भाई मेरी टीम के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हाँ। हम्म। बट डमफ्रीज can't take that risk. एग्जैक्टली exactly, हाँ। पीछे से कोई तेरे को धक्का दे ही रहा है। जो उसने हाथ मार दिया था।
हाँ हाँ, बॉल बॉल मारा था। हाँ, क्योंकि वो सेकंड येलो पे था। कोई ने अपील ही नहीं करा। हु अपील्ड? नोबडी, नोबडी अपील्ड। अरे उसके बाद याद है हैरी केन इंजर्ड हो गया था वो गोल के बाद, ठीक है? तो रेफरी ने सीटी बजा दी थी एंड रेफरी वाज चिल कि हाँ मतलब मतलब ये गेम खत्म हो चुका है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, मतलब गेम का एक फेज ऑफ द गेम खत्म हो चुका है, फेज खत्म हो चुका है। और सडनली वो पीटर ड्रूई की आवाज आती है, हैंग ऑन, वॉर इज टेकिंग दिस। व्हाट द फक, उस टाइम में कि भाई क्या किस चीज का चेक यार। और सडनली जब चेक दिख गया ना, आई न्यू इट कि दे फक्ड, दे फक्ड। हाँ तभी पता है मेरा एक थ्योरी है, मतलब आईटीवी। पीटर डूरी वाज द डिसग्रेस हियर। हाँ। हम्म, हाँ, जाने ही नहीं चाहिए। क्लियर एंड ऑब्वियस मैच। ब्रो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि मैं है ना ये पीटर ड्रोरी और ये हर्षा भोगले जैसे है ना कमेंटेटर से फेड अप हो चुका हूँ कि जो कि है ना गेम में जो भी हो रहा होता है ना उसको जस्टिफाई करने का ट्राई करते हैं। क्या तुम्हारा खुद का दिमाग नहीं है क्या? यू आर ए कमेंटेटर दे, यू गिव योर ओपिनियन। तुम ओपिनियन देने ही बैठे हो यार, कि जो भी हो रहा है उसको जस्टिफाई करने नहीं बैठे हो। पीटर ड्रूरी का कोई भी तो कमेंट्री उठा ले कि वो हीरोइन के टाइम पे बड़े बड़े लैंग्वेज बोल जाएगा कि मतलब जो भी तुम बेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज और बेस्ट ब्यूटीफुल आर्टिकुलेशन तुम जो एक्सपेक्ट कर सकते हो वो तुम पीटर ड्रूरी पूरा आर्टिकुलेट कर देगा। लेकिन वो अपनी ओपिनियन नहीं देगा वहां पे, कुछ भी नहीं बोलेगा। बस जो भी चीज होती रहेगी, रेफरी ने जो किया वो जस्टिफाइड है, जो भी किया वो जस्टिफाइड है, सब कुछ वो जस्टिफिकेशन वो देते ही रहेगा। हर्षा भोगले भी क्रिकेट में यही करता है, इसलिए हर्षा भोगले को भी अब सुनने का मन नहीं करता मेरा बिल्कुल भी। अब इससे अच्छा मैं आकाश चोपड़ा को सुन लूंगा, वो कि पैरों में गेंद तो दर्शकों में गेंद, ये मैं सुनने को रेडी हूँ। लेकिन मैं हर्षा भोगले का नहीं सुन पाऊंगा अब मैं कमेंट्री। सेकंड चीज, दूसरा बंदा जो था ना वो बोल रहा था, दूसरा बंदा अगर तू नोटिस करेगा ना, वो बार बार बोल रहा था, उसने बोला था कि फॉर मी इट्स नॉट अ पेनल्टी, फॉर मी इट्स नॉट अ पेनल्टी, इट कुड बी 70-30, मतलब 70 इट्स नॉट अ पेनल्टी, 30 तुम देख लो अपने हिसाब से, बट इट्स नॉट अ पेनल्टी, उस बंदे ने बोला था। बट पीटर ड्यूरी यहाँ पे पूरा का पूरा जस्टिफाई करने के लगा हुआ, हाँ इट वाज रेकलेस, इट वाज रेकलेस। अरे निकल यहाँ से, काय का रेकलेस भाई? वो पैर नहीं उठाएगा क्या बॉल को ब्लॉक करने के लिए? हाँ, और साका की वर्ल्ड कप। हम्म,
हाँ, ये केरला ब्लास्टर्स नहीं लेगा भाई इन दोनों को, मुंबई एफसी इन दोनों को नहीं लेगा अभी। के पास कोई चांस ही नहीं आया ज्यादा। वीएमन। शॉटान वोटान किसके ऊपर ने पिछले एपिसोड में बात करी थी ना, वो शॉटान करके एक प्लेयर था, और एक भी। हाँ, हम्म। उसे पीछे पास दे दिया भाई, दिया परफेक्ट, याद है मुझे परफेक्ट वो सीक्वेंस ऑफ गेम याद है। शॉटान और रेंडियर्स ये इंग्लैंड। हाँ, ये लोग अयाक्स से ऊपर खेलने लायक नहीं है, ये दोनों अयाक्स से ऊपर खेलने लायक नहीं है, मैक्सिमम इनका हाँ इनका लिमिट अयाक्स ही है भाई, मैक्सिमम लिमिट इनकी है। हम्म। अब एक जर्सी करके आ रहा है ब्रो, अगर तू जर्सी अब मैनेजर आज ही अगर हेयर भी हो गया उसका, मतलब फेब्रिज़ो रोमानो गेव हेयर भी गो फॉर जर्सी फ्रॉम बोलोग्ना, ठीक है। जो, हाँ हो गया वो, फॉर मैन यूनाइटेड, यस। तो मतलब कुछ 42-43 मिलियन यूरोस की डील है। हाँ वो, तो ब्रो, जो बंदा थर्ड स्ट्राइकर खेल रहा है, मतलब बात करेंगे फाइनल के बारे में, बट इज थर्ड स्ट्राइकर। पहला डिपाय है, दूसरा वाउट वैकोस्ट है, और थर्ड तेरा जर्गजी है। मतलब इन कोमान की नजरों में तो एटलीस्ट उसमें में, आई डोंट नो हाउ मतलब गुड ही इज, और ही इज अ बॉलर और नॉट, पर एटलीस्ट तुम्हारे पास एक सिग्निफाइड मतलब डिग्निफाइड स्ट्राइकर तो है। वो जर्सी को लेके आया ना, वो वीरमन को लेके आया, उसने कुछ नहीं किया पूरे मैच उसने कुछ नहीं किया। बट लेट्स टॉक अबाउट इंग्लैंड नाउ, लेट्स टॉक अबाउट इंग्लैंड नाउ, मतलब एग्जैक्टली। ही वॉज बेटर देन हैरी केन। हाँ, नहीं फाइनल टीम को लिया हो यार, फाइनल टीम बुड्ढा है लेकिन ही कुड हैव कंट्रोल द गेम। हम्म।
हाँ नहीं ब्रो, गैरी नेविल बोला इट्स अ डिसग्रेस ऑफ अ डिसीजन, वैसा इट वाज नेवर अ पेन, बट इयन राइट बोलता है या ही वाज रेकलेस। अरे छक्के निकल भाई, निकल ऐसे। हाँ। और वो, हाँ वो आर्सेनल के लिए भी वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। 99% of the Twitter was of the same decision. It was never a pen. मेरे मेरे हिसाब से तो कि इन रेफरीज के पास है ना, वो होना ही नहीं चाहिए ये वीएआर वाला डिसीजन। आई थिंक जैसे क्रिकेट में तुम वो देते हो ना कि तुम्हारे पास दो लाइफ लाइन है, तीन लाइफ लाइन, क्या बोलते हैं उसे, जो वो रिव्यू, हाँ तीन तीन डीआरएस है, तीन डीआरएस है तुम्हारे पास, वैसे रखो ब्रो। कि आई डोंट थिंक कि मतलब जो ऑनफील्ड डिसीजन दे दिया वो दे दिया, ठीक है। नाउ जो वीएआर है ना, ही शुड नॉट हैव द कंट्रोल ओवर एनीथिंग उस वे में। ही कांट जस्ट पिच, मतलब अपार्ट फ्रॉम द क्लियर एंड ऑब्वियस, वो क्लियर एंड ऑब्वियस क्या है, ऑफसाइड है, ठीक है। वो क्लियर एंड ऑब्वियस क्या है, गोल लाइन क्लियर है, मतलब गोल के पास वो वाला जो घड़ी आई गई, अब उसमें भी वीआर की जरूरत नहीं है ना। जो ये बिल्कुल बट क्लियर है ना, उसमें तुम बस है ना मतलब वीआर लगाओ। लेकिन जो बाकी चीज है ना, आई थिंक टीम शुड हैव द मतलब ये डीआरएस पावर, कि हम लोग, हमारे पास रिव्यू सिस्टम, कि हम रिव्यू करेंगे, कि हम रेफरी को बोलेंगे जब उठ के देखने जा, और फिर हमें पता कि ये सही है या नहीं है, तब हो सकता है। क्योंकि मेरे हिसाब से ब्रो, इट्स अ टूल फॉर फिक्सिंग। Seriously, I am just saying that it's a tool given by the Premier League, given by the world to fix the matches. पहले तुम्हें सिर्फ एक आदमी को पैसे देने होते थे, वो क्या बोलते हैं, रेफरी को। और अब तुम्हें वो वार के थ्रू आराम से तुम फिक्स करा सकते हो, आराम से। तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए वार के थ्रू फिक्स कराने के लिए, क्योंकि रेफरी ने अगर सही डिसीजन भी दिया ना, वो कैन ऑलवेज कॉल हिम, आके देख देख के जो जो अभी हुआ। तो जो मेरे हिसाब से तो सीरियसली जो ये मतलब बोलते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, बिग प्लेयर्स जिनको तुम कभी देखते नहीं हो, मतलब जो प्लेयर्स वर्किंग फ्रॉम द शैडोज, शैडोज। हाँ हाँ वही तो, मतलब एटलीस्ट, हाँ मतलब जो फुटबॉल इंडस्ट्री के मैं बोल रहा हूँ, कि फुटबॉल इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो वर्क्स फ्रॉम द शैडोज, वो वाले जो लोग होते हैं ना, कि उन्होंने वार को इसीलिए पक्का ही लाए हैं कि टू फिक्स द गेम्स, टू फिक्स द मैचेस, जो उनके हिसाब से फिक्स करें। तो तेरे को लगता है कतर में मतलब इतना अर्जेंटीना को इतना डिसीजन मिले, कितने डिसीजन को फेवर किए? मैं अर्जेंटीना सपोर्टर हूँ, इसलिए आई एम सेइंग दैट उनको कितने डिसीजन मिले। इंग्लैंड को भी कितने डिसीजन फेवर हो रहे हैं अभी इस गेम में एटलीस्ट। तो और चलो लेट्स टॉक अबाउट द मैच लोग, मैच के बारे में थोड़ा बात करते हैं। बहुत ऐसे वॉर और बोल लिया और कोमन की बुराई कर ली कि, और नेदरलैंड्स की। लेट्स टॉक अबाउट द मैच। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लैंड वर बेटर, मतलब उस वे में कि फर्स्ट हाफ इन द फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ दे रिवर्ट टू द टाइप। सेकंड हाफ में वो डिफॉल्ट सेटिंग्स में आ गए थे। पर स्टिल आई वांट टू क्रिटिसाइज टू थ्री प्लेयर्स इन द फर्स्ट हाफ। साका वाज लुकिंग ब्राइट, साका ब्राइट खेल रहा था, वो कटा रहा था, वो आउटसाइड भी कट कर रहा था। साका वाज ब्राइट, या साका वाज एग्जैक्टली। पर हैरी केन कहाँ है? हैरी केन उसके बाजू में है। हैरी केन, अरे हैरी केन सोच रहा है मेरे साथ ही 1-2 खेलेगा, भाई नहीं खेलना है उसे 1-2। तू अंदर जाना, वो तेरे को आगे जाके पास देगा। साका का अंदर आने का डिसीजन ये भी है, पता है, मेनली कि मैं अंदर, क्योंकि मैं बाहर जाके करूँ क्या, मैं आउटसाइड ऑफ द डिफेंडर क्यों कटाऊं, क्योंकि है ही कौन अंदर, है मैं क्रॉस दूंगा, कोई है ही नहीं। बेलिंगम, बेलिंगम को पता है इस बार साउथगेट ने देखा तूने लेफ्ट विंग खिलाया था, ही वाज नॉट इन द सेंटर। बेलिंगम थोड़ा सा लेफ्ट साइड खेल रहा था और फोडन वाज इन द सेंटर। फोडन से तभी फोडन थोड़ा बेटर खेला। फोडन हैड वन ऑफ द बेस्ट गेम्स, मतलब एटलीस्ट इन दिस यूरोस। उसके बाद सारे बेकार ही थे उस वे में। साका थोड़ा अच्छा खेल रहा था। और उसके बाद जावी सिमंस, वो ब्रो जावी सिमंस ने जो राइस को पेला ना फर्स्ट गोल के लिए, वैसा उसमें मैं उसको धक्का देके निकल गया। लेकिन वो ये राइस कैसे धक्का खा सकता है उसमें, मतलब well, Rice had the ball, blindsided, but Rice had the ball in his control. राइस के पैर में बॉल आ चुकी थी। हाँ, और उसके बाद जावी सिमंस शोड राइसेस लेवल्स। उसके बाद उसके बाद जो उसने भरा, पिकफोर्ड कुड हैव सेव्ड इट, मतलब उसके हाथ से बॉल ऐसे लग के गई थी थोड़ा सा तो
अगर कोई लंबा गोलकीपर होता तो कोई सेव सेव करता, फोड़तो हाँ, फोड़ फोड़तो मार फोड़तो एमी मार्टिनेज ये सेव कर देते हैं। हाँ। हम्म। फिर उसके बाद एक चांस उसके पास वो माइनो थोड़ा ड्रिबल करके निकल गया था, देखा था माइनो थोड़ा ड्रिबल करके निकला, उसने फोर्डन को पास किया, पर बॉल थोड़ी सी पीछे रह गई थी तो फोर्डन कभी भी वो बॉल आगे ले ही नहीं पाया। अच्छा हाँ, तो फर्स्ट चीज खराब तो यार बॉल पीछे रह गई थी, वो लेके आना था। हाँ हाँ, तो कर क्या रहा है, डिसलेक्सिक है क्या, ले क्या रहे ले क्या रहे ले क्या रहे और जब मारा भी तो हल्का सा आउटसाइड ऑफ द फुट से, पता नहीं उसने क्या चुच्चा से दे दिया यो। हाँ, और फिर उसके बाद डमफ्रीज आगे बच आ गया उसके बाद, और उसके बाद मैच में कुछ नहीं हुआ, फोर्डन ने एक खंबा मारा और उसके बाद पूरे मैच में कुछ नहीं हुआ, जो जो एक दो वो हेलिकेन वाली पेनल्टी हमने बात करी थी जो उसने मार दी, उसके बाद जावी सिमंस वाला गोल हुआ, फिर जाके लास्ट में came to substitutions to save Gareth Southgate. That's what we are calling him, Gareth Southgate from now onwards till final. अगर फाइनल जीत गया तो ही इज द Gareth Southgate till he will be Sir Gareth Southgate then. ठीक है, उसमें में कि ही विल बी नाइटहुडेड। देखो तूने देखा लेटेस्ट रिपोर्ट, इन द लेटेस्ट रिपोर्ट इट इज बीइंग सेड दैट कि गैरेथ साउथगेट विल गेट द नाइटहुड अगर वो जीत गया तो। हाँ तो या तो ही विल बी सर ऐसी यार, जो सर गैरी सोबर्स वाले ये वाले जो सर है ना, ये सर एलेक्स फर्ग्यूसन ये वाला, तो ही तो तू क्या बोल रहा है कि बिना जीते दे दो? तू भी क्या ब्लड से इंग्लिश है क्या ब्रो, कि मतलब उसमें में कि मतलब अवॉर्डिंग द मीडियोक्रिटी। आउटसाइड ऑफ इंग्लैंड, सही बोला। हम्म। हम्म। एग्जैक्टली exactly, सही बोला। लैम्पार्ड के टाइम में जब ड्रोग्बा क्लच प्लेयर था। हाँ सही बोला। हाँ, क्लचेस्ट। हाँ हाँ, साका क्लच प्लेयर है ही। हम्म। हम्म। हाँ, इस सीजन तो वो क्लच था। हम्म। 0.000 जब हो जाए तो तब फेंकने कैसे तुम्हें पता है। हाँ। हम्म। बट आई डोंट नो व्हाई डिवरीज डिडंट डाइव, और मेरे को लगता नहीं है वो उसे डाइव करके। नहीं, प्रेशर तो फिर भी ठीक है, प्रेशर तो फिर भी ठीक है कि उसने जो डिफेंड किया ना, उसने तूने देखा डिफेंड किया, उसने अपनी टांगे खोल दी डिफेंड करने के लिए, है ना, उसने मतलब बल्कि वॉटकिंस के लिए इजी कर दिया। जब तुम इस टाइम जब इस मोमेंट पे तुम डिफेंड करते हो ना, ऑलवेज यू हैव टू डाइव, और डाइव वैसा नहीं कि तुम ऐसा डाइव करते हो, you मतलब एक जो तुम्हारा लेफ्ट लेग है उस टाइम, वो लेफ्ट लेग तुम्हारा जमीन पे टच होना चाहिए, वैसा तुम्हें डाइव करना है।
उस वे में कि तुम्हारा लेफ्ट लेग है ना बिल्कुल जमीन पे टच हो रहा है और राइट लेग से तुम खड़े हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जिससे तुम्हारा अगर पैर के बीच से बॉल जाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, और जाएगी भी तो डिफ्लेक्ट होगी जाएगी, तो कीपर हैड द चांस। पर उसमें जो वॉटसन का जो पेस के बाद जो उसने भरा था, और आई थिंक वॉटसन का वो ब्रेड एंड बटर जो वो करता है उसने बहुत बार किया है वो। मैं पिछले इस सीजन भी देख चुका था, चेल्सी का अगेंस्ट किया है उसने, आर्सेनल के अगेंस्ट भी वो चिप कर गया था, याद है? आर्सेनल के हाँ हाँ, लाइक लाइक दैट ओनली। तो वॉटकिंस वैसा मतलब वो मतलब ये प्रैक्टिस कर रहा है वो नेट्स में, मतलब नेट्स क्या बोलेंगे वो, मतलब फील्ड पे। तो वॉटकिंस पर उसमें कीपर के पास चांस ही नहीं था, क्योंकि जब पैरों के बीच से निकल जाती है ना बॉल, वहीं खत्म हो जाती है। तो वैन डाइक अगर होता ना, ये प्रॉब्ली कुड हैव सेव्ड इट उस वे में, क्योंकि वो वैसा वाला डाइव मारता कि तुम्हारा है ना टैकल लगता, कि वो मतलब टांगे तेज बोलता। हम्म। हैरी केन। हाँ, उसके पास एक या उसके पास एक ही ब्राइट मोमेंट था, वो भी 5 सेकंड का था, कि उसके पास बॉल आई हाफ लाइन पे, उसने अच्छे से कंट्रोल करी, उसके पास एक दो प्रेस आए तो उसने अच्छे से एक दो मतलब कटा के लेके दिए, पर आगे नहीं, पीछे, मतलब अपने गोल की साइड ही वो कटा गया, और फिर आके वो मस्त उसने माइनो को पास दे दिया। उसका वही एक ही ब्राइट मोमेंट था पूरे मैच में, उसके अलावा उसने किया। हाँ, he was not in the he was not in the game. हम्म। बट ही कांट प्ले इन अदर वे। वो उसका गेम बन चुका है, क्योंकि अब वो उसके पास स्पेस है ही नहीं ब्रो। वो उससे भी ज्यादा स्लो है, वो क्या बोलते हैं, वो हजार से भी ज्यादा स्लो है, करंट हजार। ठीक है, मैं पहले का नहीं बोल रहा, करंट करंट रोनाल्डो से ज्यादा स्लो है ब्रो। वो कौन सा रोनाल्डो? कौन सा रोनाल्डो? ब्राजील वाला, जो वो जो मोटा हो चुका है। वो एक 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 वो फ्रेम मैंने बस नोटिस किया था मैच में, और वो फ्रेम फिर ट्विटर पे भी आया, कि साका उनके लेफ्ट बैक से जॉसल कर रहा है, कि बिल्कुल डाउन द लाइन जाके बिल्कुल वो लाइन पे पहुंच गया है। अब साका, कि पर साका देखे अब मैं करूँ क्या, क्रॉस में किसको दो? हैरी केन तो डी से भी पीछे बाहर है, डी से भी 10 कदम बाहर है, वो करूँ क्या मैं? बट ब्रो, लेट्स टॉक अबाउट टू प्लेयर्स। वन इज योर गोल्डन बॉय, जूड बेलिंगम। Another is your another golden boy of your Arsenal. But Arsenal fan consider him golden boy. You don't consider him a golden boy. But Declan Rice, you know his limitations. That's why मतलब मैं इसलिए मतलब मैं उसमें जानता हूँ तेरे को, कि मतलब you know his limitations, तो तेरे को पता है कि उसका काम क्या कर सकता है और वो क्या नहीं कर सकता है। But Arsenal fans don't do this उसमें। ठीक है, Arsenal Arsenal fans bro, Arsenal fans put him on the pedestal of like Carrick type players। और कैरिक है ना, मतलब बहुत अच्छा पासर है उसमें में। कैरिक मतलब कैरिक इज जॉर्जिनो टाइप प्लेयर उसमें, कि डेक्लन राइस इज जस्ट अनदर वर्जन ऑफ यू कैन कॉल इट स्कॉट पार्कर, मतलब बेटर वर्जन ऑफ स्कॉट पार्कर, बेटर वर्जन ऑफ मार्क नोबल, बेटर वर्जन ऑफ ये क्या बोलते हैं और कौन से प्लेयर्स, जीसन पार्क, वैसा उस वे में। तो उन प्लेयर्स का तो बोल सकता है, बट ही इज नॉट ए कंट्रोलर, की मतलब कि जो तू सिक्स बंदे से जो, क्योंकि करंट मॉडर्न गेम, पहले के पुराने गेम में तो बोल सकता था कि माकेलेले जो था उसके पास भले ही चाहे वो स्किल्स ना हो, पासिंग स्किल्स और कंट्रोलिंग स्किल्स, पर वो डिस्ट्रॉयर था। उसके साथ में जो डेको और लैम्पार्ड खेलते थे वो कंट्रोल कर लेते थे चेल्सी में, या फिर मैड्रिड में भी उसके साथ, जो मैड्रिड में तो गूटी था उसके साथ। तो गूटी तो गूटी गूटी व्हाट अ थ्रोबैक प्लेयर ही वाज। गूटी तो पता ही है। तो गूटी और ये सब कंट्रोल कर रहे थे मार्टिनेली जब मैड्रिड में खेलता था। तो डेक्लन राइस उसमें में यू कांट एक्सपेक्ट टू डू दैट। तो जो आर्सेनल फैंस हैं, प्लीज बी इन रियलिटी, कि डेक्लन राइस इज नॉट योर रॉड्री। डेक्लन राइस रॉड्री के पैर छूने के भी लायक नहीं है उस वे में। डेक्लन राइस दूर दूर तक रॉड्री से कंपेयर कभी मत करना, सर्जियो बुस्केट्स से उसे कभी मत कंपेयर करना। वो मतलब ये ब्रूनो गिमारेश का थोड़ा खराब वर्जन है, मतलब अच्छा वर्जन इन डिफेंस और खराब वर्जन इन बॉल, ऑन द बॉल।
उस वन में तो ब्रूनो कंपेयर विद ब्रूनो गिमारेस, जॉन्जो शेल्वी ऑन द बॉल इज बेटर देन डेक्लन राइस। सीरियसली जॉन्जो शेल्वी बहुत अच्छा प्लेयर है ऑन द बॉल, वो ऑफ द बॉल वो खराब है, बट जॉन्जो शेल्वी इज बेटर देन डेक्लन राइस ऑन द बॉल। सेकंड प्लेयर इज योर गोल्डन बॉय व्हिच यू हैव बीन प्रेजिंग सिंस लास्ट 1 ईयर, जूड बेलिंगम। ब्रो मेरे एक तो नोट्स बनाए थे मैंने, उसमें मैंने लिखा था कांट पास, कांट कंट्रोल, ही इज अ ड्रॉस ऑन द बॉल, नो फुटबॉलिंग ब्रेन एंड अगेन ड्रॉस ऑन द बॉल, है ना। तो उसने कुछ नहीं किया पूरे मैच में, कल कल उसने पूरे मैच में कुछ नहीं। द वर्स्ट प्लेयर ऑन द पिच वाज जूड बेलिंगम, वर्स्ट प्लेयर ऑन द पिच वाज जूड बेलिंगम। अगेन अगर वो फिर से वो, और ये परफॉर्मेंस उसकी क्या बोलते हैं कल मैच में नहीं आई है, ये परफॉर्मेंस उसकी फर्स्ट मैच से। पर फर्स्ट मैच में तुम नोटिस नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि वो रोनाल्डो वाला बुलेट हेडर मार गया था। तो थर्ड मैच में, फोर्थ मैच में तुम नोटिस नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि वो 95th मिनट में जाके बचा गया था। और दैट इज अ ग्रेट थिंग, मैं उसके लिए बुराई नहीं कर रहा। वो अगर वो नहीं बचाता तो इंग्लैंड अभी होती भी टूर्नामेंट में, कि यू नीड दोस टाइप ऑफ प्लेयर आल्सो। बट जो जो जिस पेडिस्टल पे ये दोनों प्लेयर्स को रख रहे हैं ना, डेक्लन राइस को मतलब ये रॉड्री से कंपेयर करके, और जूड बेलिंगम को, मतलब जिडान की छोड़ी दो, जूड बेलिंगम को तुम पहले उससे कंपेयर करो ब्रो, हैरी विंग्स से। हैरी विंग्स ज्यादा बेटर है जूड बेलिंगम से। तो उस वे में मैं तो पता है सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड पता है क्यों हूँ ब्रो, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं कि ये मैकेलिस्टर को लिवरपूल ने क्यों खरीद लिया और ये जूड बेलिंगम को नहीं खरीदा। सीरियसली मैं तो चाहता था कि ये जूड बेलिंगम, मतलब अब चाहता हूँ कि ये जूड बेलिंगम को हाइंडसाइड को खरीद लेती और ये मैकेलिस्टर को कोई और खरीद लेता। सीरियसली नो 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 नो, इधर यू आर नॉट यूजिंग ट्विटर, यू आर नो ब्रो, यू आर नॉट यूजिंग इधर, यू आर no no you are not, you are either you are not on Twitter or you are not using Twitter, you are not, or you are not watching Arsenal content creators. Just watch it, just watch, go and watch AFTV, they are licking his ass off, they are licking his balls off. नो की प्लेयर्स ओके है, बट नो मतलब उनको पता होना चाहिए इससे लिमिटेशंस क्या है। लैम्पार्ड जार्ड स्कूल्स तीनों से अच्छा है। He is not even the top 10, not even the top 10। मैं अगर तू मिडफील्डर्स की बात कर रहा है तो नंबर 6 की बात करेगा तो ही इज इन द टॉप 4 टॉप 5। हाँ, अगर तू सिर्फ सेंटर मिडफील्डर्स बोल रहा है देन इज नॉट इन द टॉप 10। अगर तू सिर्फ नंबर 6 की बात कर रहा है देन आई कैन पुट इन इट पॉइंट नंबर 4 नंबर 5। हाँ, रॉड्री। ठीक है, सिटी से स्टार्ट करते हैं, सिटी के सारे डिफेंडर्स इससे अच्छे हैं, मिडफील्डर से तीनों से बेटर। क्यों? रॉड्री, केडीबी, बर्नार्डो सिल्वा, तीनों से बेटर है। ठीक है, नहीं बर्नार्डो सिर्फ मिडफील्ड खेलता है। ठीक है, हाँ ठीक है। आर्सेनल में पुट जोनो जॉर्जिनियो और ओडेगार्ड इससे बेटर है। ठीक है, ठीक है, पर पार्टे से लाख गुना बेटर है। ठीक है, पार्टे, हाँ, और पार्ट नहीं नहीं, बट पार्टे इज बेटर। ठीक है, 30 में लिवरपूल पे आता हूँ, लिवरपूल में नहीं तो नहीं, बट पार्ट इफ इट इज अ फिट पार्टे, पार्टे इज बेटर। मैं मतलब मैं एबिलिटी में बोल रहा हूँ, मैं एबिलिटी में बोल रहा हूँ, नॉट इन द सेंस। हाँ, हाँ, नॉट प्रिज्यूमिंग, आई एम जजिंग कि उसने उसने जो करा क्या है, उसने करा है जो उसने
हाँ तो चाहे अगर तो ठीक है, रॉड्री, केडीबी, जॉर्जिनो, आई वुड से ओडेगार्ड, आई वुड पुट मैकेलिस्टर अबव हिम, ठीक है। और उसके बाद चौथी टीम है टॉटनम में, आई पुट टॉटनम में कौन मिडफील्डर है? मेडिसन, नो नो मेडिसन, नो मेडिसन, Bissouma I'll put above him ability में, but not this season, not this season, not this season. हाँ हाँ, उसने हगा है। और तीसरा पापे मेटर साथ से छोड़ो, टॉटनहम इज गॉन। उसके बाद न्यू कासल में आई पुट ब्रूनो गिमारेश ओवर हिम। एंड दूसरा प्लेयर कौन है उसका जो खेलता है उनका? टोनाली, टोनाली हटा दो, वो खेला ही नहीं है। उसके चेल्सी का मिडफील्ड कौन है? आई पुट काइसोडो ओवर हिम, मच मच बेटर काइसोडो। आई एम सो ग्लैड कि वी बॉट काइसोडो। आई पुट लाविया ओवर हिम, तो लाविया हटा दो, काइसोडो ओवर हिम। और उसके उसके बाद एक और टीम एस्टन विला का ये तेरा जो अभी यूवेंटस चला गया, कौन चला गया? डगलस लुइस इज मच बेटर देन हिम। अब इतने सारे तो बता दिए मैंने, अब बता। मतलब सिर्फ सेंटर, सेंटर तो डगलस डगलस लुइस इज डगलस लुइस हैज अ व्हाट अ सीजन ही हैड ब्रो, डगलस लुइस। It's not his job, that's a add-ons. That's a add, but that is a add-on. That is a add-on. That is not his job. No, I'm not saying he is bad. I'm not saying he is bad. I'm just saying he is a 10 out of 10 in terms of defending, but he is a 4 out of 10 in terms of on the ball. And Arsenal fans have to accept that. जब तक तुम ये accept नहीं करोगे, तब तक तुम ड्रीमलैंड कुकूलैंड में जी रहे हो। हाँ, हाँ, हाँ। No, they say कि he drives the ball pretty well. ड्राइव करके जो निकलता है वही वो बहुत अच्छा करता है। काउंटर अटैक में, काउंटर अटैक में जब भी कोई सब खाली है। बट ब्रो वी मेजरली एग्री ऑन डेक्लन राइस, आई नो दैट तो रियल है उसमें मैं। हाँ, लेट्स स्पीक ऑन बेलिंगम, लेट्स स्पीक, यू स्पीक ऑन बेलिंगम, आई वांट टू स्पीक, वांट यू टू स्पीक ऑन बेलिंगम, स्पीक ऑन फकिंग बेलिंगम। Not has been, he is. He is Bellini, he is Black Tomini, he is Mark Noble. And Champions League knockouts, all the knockouts.
वो मैकमैन, 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 वो लिवरपूल का प्लेयर था ना, मैकमोन करके। मैं, वो जो ड्रॉ वो वाला प्लेयर था, वो जिसके कर्लर मारते हैं ऐसे जाके, वो लंबे लंबे। हाँ। पर बैकहम के टाइम में जीते नहीं कुछ। मैकमैन के टाइम वो जीते थे। वो मैड्रिड लेजेंड है ब्रो, वो मैड्रिड लेजेंड है। बैकहम कितना फिर भी मैड्रिड लेजेंड नहीं है, लेकिन वो मैड्रिड लेजेंड है। Bro, he runs into player. Don't say he dribbles. He runs into player. Yeah, so that's yes, yes, you're perfectly right. But that's what Gallagher, that's what McTominay, that's what Mount, that's what Scott Parker does. So he's in the dead category. Don't put him into Zidane category. He, uh, uh, Mason Mount भी चैंपियंस लीग जीत गया था at the age of 21. Oh, he assisted in the semi final, and he scored in the semi final against Real Madrid. हाँ वो, हम्म, हम्म, bro, as I said, before, he'll be playing for Liverpool in 2 3 years. As a as I said, he will be playing for Liverpool. क्योंकि Madrid will chuck him out. ऐसा. Second चीज, let's conclude the video and let's talk about the just final thing for last 2 3 minutes. Hey, bro, uh, England. Bellingham wonder strike. Bellingham bicycle goal in the 95th minute of the game. Okay, in the round of 16. In the quarterfinals, Saka won strike and penalties in the later stage of the game. Again in the 90th minute, they have scored again. So will their luck run out in the final, or the luck will continue and they will just scrape past it?
Just your final like word to it, then we'll conclude. जस्ट एक सेकंड, जस्ट जो हमने जो लास्ट बात करी थी कि वो डिमोनिक रिचुअल्स वाली, वो उनके चलते रहेंगे क्या बस? वो चेल्सी 2012 वाला फीलिंग मेरे को आ रही है, पता नहीं क्यों। रिटर्न इन द स्टार्स। हम्म। 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 I'm just fearing that like Gary Neville said for Chelsea, जब बारसा के अगेंस्ट टोरेस ने गोल मारा था ना, तो गैरी नेवल का मूड निकल गया था उस टाइम पूरा। ठीक है, और पूरा ऐसे करने लग गया था। और देन ही सेड कि इट्स रिटन इन द स्टार्स। ठीक है, तो आई एम जस्ट फियरिंग कि इट्स रिटन इन द स्टार्स फॉर इंग्लैंड। मेरे को जस्ट ये डर लग रहा है कि यार इट्स रिटन इन द स्टार्स फॉर इंग्लैंड, और जो कि होना नहीं चाहिए। सो व्यूअर्स, ऑफ दिस नोट वी conclude this video. It was a wonderful video. We enjoyed a lot in this making this video. Wonderful discussion, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ हर पॉइंट में, रेफरी के बारे में, इस बारे में। Please keep watching us. Please like the video. Please comment what you like, what you don't like, and please subscribe the video. We are on the road to 1K, and please help us in achieving the same. Dinesh, any last point?